पितृपक्ष में भागवत कथा होना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताय। पंखा थोड़ा कम कर देना, आवाज़ नहीं आ रही है वहाँ पे। तो आज हम पढ़ेंगे नामकरण और चोरों द्वारा अपहरण। महाप्रभु का आज नामकरण होगा और कैसे महाप्रभु की लीला में कुछ चोर जो है वो क्या करेंगे, भगवान जी का अपहरण करेंगे। मेरे पीछे दोहराएंगे। जय जय कमल नयन गौरचंद्र, जय जय कमल नयन गौरचंद्र, जय जय तुम्हारो प्रेमर भक्त वृंद, जय जय तुम्हारा प्रेमर भक्त वृंद। तो श्री वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि कमल नयन श्री गौरचंद्र की जय हो, आपके भक्तों की जय हो जो शुद्ध भगवत प्रेम से भरे हुए हैं। है न शुभ दृष्टि प्रभु करह अमाय, अहर्निश चित्त जन भजये तुमाय। इस प्रकार वृंदावन दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, हे मेरे प्रभु कृपया अपनी अहेतु की कृपा दृष्टि मुझ पर कीजिए, जिससे मेरा मन दिन रात आपको ही भजन करता रहे। आप सब चाहते हैं, ऐसे चाहते हैं तो इस प्रकार प्रार्थना करना होगा। तो मेरे पीछे भी आप दोहरा सकते हैं। है न शुभ दृष्टि प्रभु करह मायाय, अहर्निश चित्तयेन भजये तुमाय। तो तात्पर्य में लिखा जा रहा है कि अमाय शब्द निष्कपट या अकैतव तथा माया की अनुपस्थिति को इंगित करता है। आमायाय मतलब क्या है कि जहाँ पे माया नहीं है ना, जिस भक्ति में माया नहीं है कि नहीं।
श्रीमद् भागवतम में पर टीका में सीधा स्वामी पाद ने अमाया शब्द को अकुटिल भावेन अर्थात बिना कपट के लिखा है। जब जीव माया शक्ति से ठगा या आवृत किया जाता है तो वो भौतिक सुख की इच्छा करता है, परंतु जब वो परम भगवान की शरण लेता है तो वो अनावृत, प्रकाशित, अबाधित होकर भौतिक सुख की इच्छा से मुक्त हो जाता है। यह भगवान कृष्ण की निष्कपट दयालु दृष्टि है। इस दयालु दृष्टि के परिणाम स्वरूप एक जीव शुद्ध हृदय से निरंतर परम भगवान की सेवा करने में समर्थ हो जाता है। तथा इस श्लोक में लेखक इस प्रकार के आशीर्वाद की याचना करते हैं, अर्थात अहेतु की भक्ति है कि नहीं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं ना, एही मात्र आशा मम तुम्हार चरणी, अहेतु की भक्ति हृदय जागे अनुक्षणी। तो इस प्रकार अहेतु की भक्ति। हे नमते प्रकाश होइल गौरचंद्र, सचि गृहे दिने दिने बाढ़े आनंद। पुत्र श्रीमुख देखी ब्राह्मणी ब्राह्मण, आनंद सागरे दाहे भासे अनुक्षण। तो इस प्रकार महाप्रभु जो है प्रकट हुए हैं और सची गृह दिने दिने बाढ़े आनंद। सची माता के गृह में दिन बाय दिन क्या हो रहा है, आनंद बढ़ रहा है। पुत्रेरो श्रीमुख देखी ब्राह्मणी ब्राह्मण, ब्राह्मणी कौन है, सची माता। ब्राह्मण कौन है, जगन्नाथ में से। आनंद सागरे दोहे भाषे अनुक्षण, आनंद सागर में है बहुत आनंद है, क्योंकि आनंद घन प्रकट हुए हैं तो आनंद तो मिलेगा। भाई रे देखिया विश्व रूप भगवान, हासिया करे न कोले आनंदेर धाम। और विश्वरूप भी, विश्वरूप कौन थे, बड़े भाई हैं। वैसे नित्यानंद प्रभु का ही इनकारनेशन है। जो आनंद के भंडार है, तब हंसते हुए उसे गोद में उठा लेते थे। किनको किनको उठा लेते थे, निमाय को। यह तो आप तो वर्ग आछे सर्वपरि करे, अहर निशि सबे था कि बालक के आवरे। परिवार के सभी बांधव और मित्रगण एकत्रित होकर दिन रात बालक को घेरे रहते थे। विष्णु रक्षा पड़े के हो, देवी रक्षा पड़े, मंत्र पड़ी घर के हो, चारि दिगे बड़े। उनमें से कोई विष्णु रक्षा मंत्र तो कोई जो है देवी रक्षा मंत्र पढ़ता। किसके लिए, निमाय प्रभु के लिए, गौरांग महाप्रभु के लिए। और कुछ घर की प्रदक्षिणा करते हुए मंत्रों का उच्चारण करते। तावतो कांदे न प्रभु कमल लोचन, हरिनाम सुनि रहे न तत्क्षण। ताबतो कांदे न प्रभु कमल लोचन है, कमल लोचन जिनका है वो क्या करते थे, रोते थे। लेकिन क्या सुन के चुप हो जाते थे, हरि नाम सुनिले रहे न तत्क्षण। जैसे ही हरि नाम सुनते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तब जो है चुप हो जाते थे। परम संकेत यही सबे बुझी लेना, कांदिले हरि नाम सबे लयना। सब लोग समझ गए कि जब भी बच्चा रोएगा तो क्या करना है, हरि नाम लेना है।
है ना। इसी प्रकार भगवान जो है वो एंगेज कर देते हैं आते ही एंगेज कर दिया, आने से पहले ही एंगेज कर दिए, चंद्र ग्रहण कर दिए, है ना। और लोग जो है भगवान का नाम लेने लगे, और आने के बाद भी एंगेज कर दिया हरि नाम में। सभी समझ गए कि यदि हरि नाम का उच्चारण नहीं करेंगे तो भगवान रोते रहेंगे, और यदि हरि नाम का उच्चारण करेंगे तो भगवान शांत हो जाएंगे, इसलिए वे भगवान सामने हरि नाम का उच्चारण करते। यही निम्नलिखित महाभागवत के लक्षण महाप्रभु ने रामानंद बसु को स्पष्ट रूप से समझाते थे। यहार देखिले मुखे आई से हरि कृष्ण नाम, ताहारे जानिबे तुम्ही वैष्णव प्रधान। जिनको देखते ही जीवा में क्या आ जाता है, हरि नाम आ जाता है, तो कह रहे हैं ताहारे जानिबे तुम्ही वैष्णव प्रधान। उनको जो है जान लोगे कि वो फर्स्ट क्लास वैष्णव है कि नहीं। ये नहीं कि अरे ये क्या है, तो है ना, डांटता रहता है, गाली गलौज करता रहता है, ऐसा नहीं है। देखते ही क्या है, प्रेम से क्या आ जाएगा, हरि का नाम आ जाएगा। दैट मीन्स ही इज ए फर्स्ट क्लास वैष्णव। सर्वलोके आवरिया थाके सर्वक्षण, कौतुक करे ये रसिक देवगण। जब भी भगवान लोगों के द्वारा घिरे रहते तब शरारती देवतागण कुछ ना कुछ धृष्टताएं करते। तो देवतागण जो है थोड़ा शरारत कर रहे थे। भगवान गौर हरि की इच्छा थी कि वे सदैव अनेक लोगों से घिरे रहे। अपने बाल्यकाल से ही भगवान अमरत्व प्रदान करते थे। शरारती देवताओं ने पाया कि भगवान के संबंधी उनकी रक्षा हेतु सदैव भयभीत रहते थे, इसलिए अपने आमोद प्रमोद के लिए उन्होंने उनको और भयभीत किया। थोड़ा और जो है मतलब वो कर देते थे, भयभीत कर देते, ताकि वो ज़्यादा रोएंगे तो क्या होगा, लोग जो है ज़्यादा भगवान का नाम लेंगे। कोनो देवे अलक्षिते गृहते संभाय, छाया देखी सबे बोले यही चोर आयो। जब कोई देवता भगवान के घर में अलक्षित रूप से प्रवेश करता तब लोग उसकी छाया को देखते ही कहते, अरे देखो देखो चोर जा रहा है। है ना। नरसिंह नरसिंह कहो करे ध्वनि, बोले नरसिंह भगवान की जय। अपराजितारो स्तोत्रकारो मुखे सुनी सुनी। जब ऐसे इस प्रकार देखते थे तो कुछ लोग क्या करते थे, जय भगवान नरसिंह देव की जय। और कुछ क्या करते थे, और कोई अपराजिता देवी अर्थात दुर्गा के स्तोत्र का उच्चारण करता है ना, जिसकी जिसके जो भावना है। उस समय विभिन्न विपदाओं से मुक्त होने हेतु भगवान नृसिंह नाम का उच्चारण करना एक सामान्य प्रथा थी। जो लोग दुर्गा देवी की उपासना में आसक्त थे वे अपराजिता देवी स्तोत्र का भी पाठ करते थे। नाना मंत्रे केह देश दस दिक बंध करे, उठिल परम कलरव सच्ची घरे। कोई व्यक्ति अपने मंत्रोच्चारण से 10 दिशाओं को बांधता। इस तरह सची देवी के घर में कोलाहल होने लगा। कोई भगवान नरसिंह देव का प्रार्थना कर रहा है, कोई दुर्गा देवी का स्तोत्र पढ़ रहा है, तो अब ऐसे क्या होगा, है ना, कोलाहल होता था। किसी संकट को आने से रोकने के लिए मंत्रों द्वारा 10 दिशाओं की रक्षा करने का भी प्रचलन था। सभी दिशाओं में क्या हो रहा है, सभी दिशाओं में जो है रक्षा किया जा रहा है कि नहीं। जैसे आप देखेंगे ना, जैसे तर्पण किया जाता है, आप देखेंगे क्या किया जाता है, 10 दिशा में तर्पण किया जाता है ना। महाराज जो दशरथ है
उनका नाम दशरथ क्यों पड़ा था? उनका रथ जो है 10 दिशाएं में चल सकता था, इसलिए उनका नाम पड़ा था दशरथ। प्रभु देखी गृह रे बाहिरे देव जाय, सबे बोले यही मत आसे वो पालाय। जब देवतागण भगवान का दर्शन करके बाहर चले जाते तब सभी कहते देखो वो भाग कर जा रहा है। तो देवता जब चले जाते थे क्या सोचते थे कि शायद चोर भाग रहा है ना। कहो बोले धर धर यही चोर जायो, निसिंह निसिंह कहो डाकिए सदायो। पकड़ो पकड़ो चोर जा रहा है, पकड़ो पकड़ो। और कोई कोई जो भगवान नरसिंह देव का नाम लेते थे। कोनो ओझा बोले आजी एड़ा इलो भालो, ना जानी नृसिंहर प्रताप विशाल। कोई ओझा कहता तुम भाग्यशाली थे कि आज बच गए, तुम भगवान नरसिंह के महान शक्ति को नहीं जानते हो, है ना। तो तात्पर्य में कह रहे ओझा, ओझा मतलब वो उपाध्याय नाम का अपभ्रंश है ना। बंगाल में होता है ना बंदोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, वही बनारजी होते हैं। बनारजी जो है वो शायद विवाह के बाद बंदोपाध्याय हो गए, ऐसी प्रकार है। तो वही है ना, वही कह रहे हैं। इस नाम के लोग आमतौर पर दुष्टात्माओं, भूत, सर्पदंश से पीड़ित लोगों का मंत्रोच्चारण द्वारा उपचार करने में दक्ष होते हैं। नृसिंह मंत्र की महान शक्ति बुरी आत्माओं और भूतों के लिए भयंकर और असहनीय है। नरसिंह भगवान की सही खाने देखी सही खाने थाकी देव हासे अलक्षिते, परिपूर्ण होइल मासिके एई मते। तो इस प्रकार जो है देवता लोग क्या करते थे, हंसते थे। मतलब क्या, किस लिए कि हमें चोर समझ रहे हैं। और इस प्रकार से 1 महीना पूरा हो गया। बालक उत्थान पर्वे यत नारीगण, सची संगे गंगा स्नाने करिला गमन। बालक के उत्थान के पूर्व सभी स्त्रियां सची माता के साथ गंगा स्नान करने गई, है ना। तो बालक उत्थान का पर्व के शब्द का अर्थ है निष्क्रमण संस्कार, अर्थात बालक को प्रसूति गृह से बाहर लाया जाना। प्राचीन काल में बच्चे के जन्म के बाद माँ को 4 महीने तक प्रसूति कक्ष में रहना पड़ता था। यह अवसर सूर्य दर्शन संस्कार या प्रथम बार सूर्य दर्शन भी कहलाता था। अब यह स्थापित हो गया कि बच्चे के जन्म के बाद ब्राह्मण माताएं 21 दिनों के लिए दूषित होती है और शूद्र माताएं 1 महीने के लिए दूषित होती है। श्रीमान महाप्रभु के समय एक नवजात शिशु की माँ के लिए संदूषण की अवधि 1 माह थी, जैसा कि इस श्लोक में किया गया है। मतलब अलग अलग था। वैसे सूर्य कह रहे हैं कि जो सूर्य दर्शन संस्कार में तो लिखा गया है 4 महीना, और लेकिन उस समय ऐसा था कि ब्राह्मण के लिए 1 महीना था। अभी लेकिन ये क्या हो गया है, 21 दिन हो गया है ना। वाद्य गीत कोलाहले करी गंगा स्नान, आगे गंगा पूजी तबे गेला षष्ठी स्थान। नाना प्रकार के वाद्य गीत कोलाहल के साथ उन्होंने गंगा स्नान एवं पूजन किया और फिर षष्ठी देवी का पूजन करने गई। यथा विधि पूजी सब देवेर चरण, आइलेन गृह पूरी पुण्य नारीगण। यथोचित रूप से उन्होंने सभी देवताओं के चरणों का पूजन किया और पूर्ण संतुष्ट होकर घर लौट आई। खई कला तैल सिंदूर गुयापान, सवारे दिले न आई करिया सम्मान। शची माता ने खई
खई समझ रहे हैं ना? खई को लाई बोलते हैं शायद यहाँ पे ना, जो बड़ा बड़ा होता है, धान को फ्राई करते हैं बालू में, लावा लावा बोलते हैं, जो उड़िया और बंगाली में खई बोलते हैं। और यहाँ पे भी जो अनुवाद किया है वो भी खई लिख दिए उनको पता नहीं होगा। खई, केला, तैल, सिंदूर, सुपारी और पान सभी को सम्मानपूर्वक प्रदान किया गया। बालकेर आशिषिया सर्वनारीगण चलिलेन गृहबंदी आईर चरण। सभी स्त्रियों ने बालक को आशीर्वाद दिया और सची माता के चरणों को प्रणाम करके अपने अपने घर चली गई। है न मते वैसे प्रभु आपन लीलाय के ताने जानिते पारे यदि ना जानायो। इस प्रकार भगवान लीला कर रहे हैं, और अगर भगवान की इच्छा ना हो तो उनकी लीला को कौन समझ सकता है। कराइते चाहे प्रभु आपन कीर्तन एतदर्थे करे प्रभु सघने रोदन। जब भी कीर्तन कराने के लिए मन होता था भगवान जी को तो क्या करते थे, है कि नहीं? तो फिर तुरंत शुरू हो जाता था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर हंसने लगते थे भगवान हंसने लगते थे। यह तो प्रबोध करे नारीगण प्रभु पुनः पुनः करी करे क्रंदन। हरि हरि बोले बलि यदि डाके सर्वजने, तबे प्रभु हासी चान श्रीचंद्र वदने। जानिया प्रभुर चित्त सर्वजन मेली, सदाई बोले न हरि दिया कर ताली। बोले हरि हरि, हमेशा हरि हरि बोल के क्या करते थे, करताली देते थे, करताली। आनंद करे सबे हरि संकीर्तन, हरि नामे पूर्ण होइल सचिर भवन। हमेशा सचिर भवन, सची माता के जो भवन है वो हरि नाम संकीर्तन चलता रहता था। यही मत वैसे प्रभु जगन्नाथ घरे, गुप्त भावे गोपालेर प्राय केली करे। ये समय यखन ना थाके के हो घरे, ये किछु थाके घरे सकल बिथारे। बिथारिया सकल फैलाय चारी भीते, सर्वधर भरे तैल दुग्ध घोल धृते। तो कभी कभी अगर कोई रहता नहीं था घर में तो क्या करते थे, सब उटपटांग काम करते थे, है ना। सब इधर उधर बिखर देते थे, हैं। सारा सामान जो है घर में चारों ओर बिखर देते थे। सारा घर जो है तेल, दूध, छाछ और घी से भर जाता, है ना। नटखट है। जननी आई से है न जानिया अपने, सैन्य आछे ने प्रभु करे न रोदने। और जैसे ही जानते थे कि माँ आ रही है तो क्या करेंगे, जाके लेट जाएंगे और लेट के रोने है कि नहीं। हरि हरि बोलिया सांत्वना करे मायो, घरे देखे सब द्रव्य गड़ा गड़ी जायो। माँ तो हरी हरी बोल के शांत करा देती थी, लेकिन देखती थी घर में ये क्या हो गया, सारा बिखरा हुआ है सामान, कौन घुसा था घर में। के फैलिलो सर्वगृह धान्य चालू मृदंग। कौन जो है, धान चालू, चालू मतलब चावल, मृदक, मृदक मतलब मूंग दाल। भांडेर सहित तो देखे भांगा दधी दुग्ध। भांडेर मतलब जो मटका, मटका में जो भी रहता था दही दूध रहता था वो भी टूटा हुआ है। सबे चारी मासेर बालक आछे घरे, के फैलिलो है न कहो बुझीते ना पारे। बच्चा तो 4 महीना का है, क्या सोचते थे, बच्चा तो 4 महीने का है, लेकिन ये सब काम किसने किया। 4 महीने का बच्चा कहाँ उठेगा, है कि नहीं। लगभग मुझे लगता है कि 7-8 महीना के बाद शायद उठने लगता है ना, थोड़ा चलने लगता है। अब तो 4 महीना का है।
सब परिजने आसी मिलिल तो थायो, मनुष्यर चिन्ह मात्र के हो ना ही पायो। सब आपके देखने लगे, लेकिन कहीं पे भी ऐसा नहीं तो लग रहा है कि कोई है ना कोई मनुष्य आया है। केह बोले दानव आसिया छिल घरे, रक्षा लागी शिशुरे नारिल लंघी बारे। तो कोई कहा कि अरे कोई दानव आ गया था, है मतलब कोई भूत प्रेत आ गया होगा। और क्योंकि हम लोगों ने सब रक्षा मंत्र पढ़ा है ना, इसलिए बच्चा को कुछ नुकसान नहीं हुआ, है कि नहीं। जिस प्रकार ब्रज में भी ऐसे ही होता था, हाँ, सभी असुर आते थे, पुतना आई या तृणावर्त, है ना, शकटासुर, और भगवान को कुछ नहीं होता था तो क्या सोचते थे, हमारे पुण्य कर्म है, हमारे पुण्य कर्म के कारण जो है बच्चा जो है सुरक्षित है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या सोच रहे हैं कि हमने जो रक्षा मंत्र पढ़े हैं ना, वो उसके कारण इसको कुछ हो नहीं रहा है। शिशु लाघी बारे ना पाइया क्रोध मने, अपचय करी पलाइला निज स्थाने। तो बच्चा को तो कुछ नुकसान नहीं कर पाया, तो क्या किया है, सब जो है ऐसे बिखर के चला गया है। मिश्र जगन्नाथ देखी चित्ते बड़े धंध, दैव है न जानी किछु ना बोलिल मंद। ये सब देखकर जगन्नाथ मिश्र के चित्त में संदेह उत्पन्न हुआ, परंतु इसे दैव की इच्छा समझकर शांत बने रहे। दैव अपचय देखी दुई जन चाहे, बालके देखिया कोनो दुख नाही रहे। इस प्रकार की क्षति को देखकर वे एक दूसरे को देखने लगते, परंतु बालक पर दृष्टि पड़ते ही अपने सारे दुख को भूल जाते थे। एई मत प्रतिदिन करे न कौतुक, नाम करणेर काल होइल सुमुख। इस प्रकार भगवान जी रोज क्या करते थे, कौतुक करते थे। अब जो है क्या आ गया, नामकरण का संस्कार का समय आ गया। नीलांबर चक्रवर्ती आदि विद्यावान, सर्वबंधु गणेर होइल उपस्थान। नीलांबर चक्रवर्ती आ गए, नाना जी भगवान जी के, और बाकी सब बंधु भी आ गए। मिलिला विस्तर आसी पतिव्रता गण, लक्ष्मी प्राय दीप्ता सबे सिंदूर भूषण। सभी पतिव्रता स्त्रियां आई हैं, और सब एकदम सिंदूर लगे हुए थे किसमें, अपने सीमंत में। ऐसा लग रहा था जैसे लक्ष्मी के समान है। नाम थुई बारे सबे करे न विचार, स्त्री गण बोले एक अन्य बोले आर। सब कुछ कुछ बोल रहे हैं, ये करा कि ये होना चाहिए, वो करा कि दूसरा होना चाहिए। तो इस प्रकार चल रहा है। यहाँ न अनेक ज्येष्ठ कन्या पुत्र नाई, शेषे ये जन्मय तारो नाम से निमाई। इससे पहले जो है कई सारे कन्या संतान हुई थी सची माता का, और वो सब जो है नहीं रहे, तो इसी कारण इसका नाम क्या रखना चाहिए, निमाय। बोले निमाय भगवान की, निमाय रखा जाए। बोले ने विद्वान सब करिया विचार, एक नाम योग्य है थुईते हार। उसके उपरांत सभी विद्वान ने सोचकर कहा कि इनका एक और योग्य नाम रखना उचित होगा। निमाय तो ठीक है, बुला लेंगे, लेकिन वो सर्टिफिकेट नाम होना चाहिए ना, है कि नहीं। ए शिशु जन्मिले मात्र सर्वदेशे देशे, दुर्भिक्ष घुचिल वृष्टि पाइल कृषके। तो क्या कह रहे हैं कि जब से इस बालक ने जन्म ग्रहण किया, तब से सभी स्थानों का अकाल दूर हो गया है और किसानों को पर्याप्त वर्षा प्राप्त हो गई है। क्योंकि प्रकृति है ना, मया दक्षिणा प्रकृति, तो प्रकृति जो है अपने स्वामी आए हैं, तो प्रकृति तो अपने आप को सजाएगी। जगत होइल सुस्थ यहाँ न जनमे, पूर्वे न पृथ्वी धरिला नारायणे। इस बालक के प्राकट्य से सारा संसार समृद्धशाली हो गया है, जिस प्रकार पूर्व काल में भगवान नारायण ने अपने वराह अवतार में पृथ्वी का उद्धार करके किया था। बोला वराह भगवान की। अतएव यहाँ न विश्वम्भर नाम, कुलदीप कोष्ठीते वो लिखिल यहाँ न। अतएव
इस बालक का नाम क्या रखा जाए? श्री विश्वम्भर, हरि बोल। और जन्म कुंडली में भी यही नाम लिखा हुआ है। निमाये बलिले न पतिव्रता गण, सही नाम द्वितीय डाकी बे सर्वजन। पतिव्रता स्त्रियों ने जो निमाय रखा है वो उसका दूसरा नाम होगा और इसी नाम से सभी लोग उसे पुकारेंगे। मतलब एक बुलाने वाला नाम है और एक जो है सर्टिफिकेट नाम है। अभी भी बंगाल उड़ीसा में ऐसे चलता है ना, है कि नहीं? सर्व शुभ क्षण नाम करण समय, गीता भागवत वेद ब्राह्मण पढ़े। बालक का नामकरण संस्कार का समय सबसे शुभ था। उस समय ब्राह्मण गण गीता भागवत और वेद का उच्चारण कर रहे थे। देव नर गणे करये एकत्र मंगल, हरि ध्वनि शंख घंटा बाजये सकल। देवता और मनुष्य आनंदित होकर एकत्र हरि के नाम का उच्चारण कर रहे थे और शंख घंटा आदि सभी वाद्य बजा रहे थे। धान्य पुंथी खई कड़ी स्वर्ण रजतादि यत, धरिवार निमित्त सब कोइला उपनीत। बालक के स्वभाव का परीक्षण करने हेतु श्री जगन्नाथ मिश्र ने धान, ग्रंथ और लावा कह रहे थे ना, अच्छा, लावा फरी और धन, सोना, चांदी आदि वस्तु लाकर सामने रख दिया। देखते हैं किसको टच कर रहा है। जगन्नाथ बोले सुनो बाप विश्वम्भर। बाप बंगाल में ना बच्चे को ऐसे बोलते हैं ना, बाप। यहाँ चित्त लय तहा धर सत्वर, जहां तुम्हारा चित्त जा रहा है उसको क्या करो, पकड़ लो। सकल छाड़िया प्रभु श्री सचिनंदन, भागवत धरिया दिले न आलिंगन। हरि बोल। क्या पकड़ लिए? सब कुछ छोड़ के भागवत को आलिंगन कर लिए पकड़ के। पतिव्रता गणे जय देव चारि भीत, सबई बोले न बड़ो होइबे पंडित। बड़ा पंडित होगा ही तो कि नहीं? केह बोले शिशु बड़ होइबे वैष्णव, अल्प सर्वशास्त्रेर जानिबे अनुभव। किसी ने कहा यह बालक परम वैष्णव होगा, अल्प काल में ही ये संपूर्ण शास्त्रों के अभिप्राय को जानने वाला होगा। ये दिके हासिया प्रभु चान विश्वम्भर, आनंदे संचित होय तार कले भर। से विश्वम्भर जिसकी ओर भी हंसते हुए देखते उस व्यक्ति का शरीर आनंद से भर जाता है ना, एकदम, है ना। ये करे कोले सही एडिते ना जाने, देवेर दुर्लभे कोले करे नारी गणे। जो भी इस बालक को अपने गोद में उठाता वो उसे नीचे उतारता नहीं चाहता। देवताओं के लिए भी दुर्लभ ऐसे भगवान को स्त्रियां अपनी गोदी में उठा लेती थी। प्रभु यही कांदे से क्षण नारी गणे, हाथे ताल दिया करे हरि संकीर्तने। सुनिया नाचे न प्रभु काले रे ऊपरे, कोले रे ऊपरे, विशेष सकल नारी हरि ध्वनि करे। निरवधि सवार बदने हरि नाम, भले बोलाए न प्रभु हेन इच्छा नाम। नामो इच्छा बिना कोनो कर्म सिद्ध नए, वेदे शास्त्र भागवते ए तत्व कहे। परम भगवान की इच्छा के बिना किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। यही बात वैदिक साहित्य और श्रीमद् भागवत में वर्णन है। यही मत कराई न निज संकीर्तन, दिने दिने बाड़े प्रभु श्री सचिनंदन। है ना, निज संकीर्तन, अपना संकीर्तन रोज करा रहे हैं, है ना। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, हाँ? खुद की भक्ति सिखा रहे हैं। जानु गति चले प्रभु परम सुंदर, कटिते किंकणी बाजे अति मनोहर। परम सुंदर प्रभु जब अपने घुटनों पर धीरे धीरे चलने लगते तब
उनके कमर से घुंघरू की अति मनोहर ध्वनि सुनाई देती। परम निर्भय सबे सर्व अंगे ने बिहरे, किबा अग्नि सर्व सर्प यहाँ देखे ना ताई घरे। वे परम निर्भय होकर सब आंगन में घूमते और जो भी हो उसे पकड़ते, चाहे अग्नि सर्प क्यों ना हो, जो भी मिलता था उसको पकड़ लेते थे। एको दिनो एको सर्प बाड़ीते बेड़ायो, धरी लेना सर्पे प्रभु बालक लीलायो। एक दिन क्या हुआ, एक सर्प जो है घूम रहा था, तो बाल क्रीड़ा बस में क्या कर लिया, उसको पकड़ लिया सांप को। कुंडली करिया सर्प रहिल बेड़िया, ठाकुर थाकिले तार ऊपर सुइया। तो जैसे पकड़ लिया तो उसने क्या किया, कुंडली बना लिया, और जब कुंडली बना लिया भगवान उसके ऊपर लेट गए। पिक्चर दिया हुआ। आथे बेथे सबे देखी हाय हाय करे, सुनिया हंसे न प्रभु सर पैरो करे। सब लोग क्या गए, हाय 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 हाय, क्या हो गया, ये क्या हो गया। लेकिन सुनिया हंसे ना प्रभु, वो तो सुन के हंस रहे हैं, कुंडली के सो रहे हैं आराम से। गरुड़ गरुड़ बोली डाके सर्वजन, पिता माता आदि भय कर एक क्रंदन। इसको पुकार रहे हैं गरुड़ 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 है। क्यों, गरुड़ जो है सर्प का शत्रु है। और पिता माता आदि भय करने क्रंदन, रोने लगे सब लोग। चलीला अनंत सुनी सवार क्रंदन, पुनः धरी बारे या न श्री सचिनंदन। तो एक्चुअली वो कौन थे, कौन थे, अनंत, अनंत शेष। तो जब देखे कि सब लोग रो रहे हैं तो है ना, उठ के चलने लगे। लेकिन सचिनंदन क्या कर रहे हैं, फिर दोबारा जा रहे हैं उसको पकड़ने के लिए। धरिया अनिया सबे करी ले नो कोले, चिरंजीवी हो करी नारी गण बोले। तब जब सांप चला गया तो पकड़ के ले आए और बोले चिरंजीव हो, चिरंजीव हो, बहुत जुग 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 तक जियो। केहो रक्षा बांधे, केहो पड़े विष्टि वाणी, स्वस्ति वाणी, अंगे केहो देव विष्णु पादोदक आनी। तो कोई जो है कुछ है कि धागा बांध दिए, रक्षा बांधे, और कहे केहो पड़े स्वस्ति वाणी, कुछ स्वस्ति वाणी पढ़ने लगे, और कोई कोई जो है चरणामृत आके लाके देने लगे, है ना। क्यों, चरणामृत क्या करता है, अकाल मृत्यु हरणम। केहो बोले बालकेर पुनर्जन्म हईल, केहो बोले जाति सर्प ते छीना लांघिल। कोई कहा कि यार तो बालक का जो है पुनर्जन्म हो गया, और कोई कोई कहने लगा ये जो है सर्प जाति सर्प का था, इसलिए बालक को काटा नहीं, है ना। हासे प्रभु गौरचंद्र सवारे चाहिया, पुनः पुनः जाए सबे आने न धरिया। श्री गौर सुंदर सभी को और देखकर हंस रहे थे। वे पुनः पुनः सर्प को पकड़ने जाते, परंतु सभी लोग उन्हें पकड़कर वापस ले आते। भक्ति करी ये सब वेद गोप्य सुने, संसार भुजंग तारे ना करे लंघने। जो भी भक्ति पूर्वक वेदों के इन गोपनीय लीलाओं को सुनता है, संसार रूपी काल सर्प उसे काटता नहीं है। हरि बोल। स्तुति फल आप लोगों को मिल गया। जो भी श्रद्धा से इसको सुना है उसको संसार रूप का सर्प नहीं काटेगा। श्री चैतन्य भागवत की, श्री वृंदावन दास ठाकुर की।